हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। फिर से एक बार एसएम पॉइंट में आपका स्वागत है। पिछले बार हमने किया था प्रोजेक्टाइल मोशन। आज हम करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। पिछली बार हमने बहुत अच्छे से टॉपिक को कवर करने की कोशिश की थी। मैंने कुछ नए एंगल भी आपको बताए थे प्रोजेक्टाइल मोशन में कि कैसे वो टेबल मेथड करे, रेंज मैक्सिमम क्या होती है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं चलो। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था सबसे पहले हमने पढ़ा था कि टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट में हमने किया था एस वाई को जीरो किया था हमने। फिर एस वाई को जीरो किया था, उसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट आया था हमारा 2u sin θ/g और 2 × u y का वेलोसिटी का y कंपोनेंट बाई जी। फिर उसके बाद हमने रेंज देखी थी u² sin 2θ/g 2ux uy/g। ऐसा भी फॉर्मूला होता है, हमने पढ़ा था। फिर एक एच मैक्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा था u²sin²θ/2g और उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं uy²/2g। ठीक है ना। अब हमने उसके बाद किया था, क्या किया था हमने, उसके बाद हमने किया था आर मैक्स कि u²/g होता है, थीटा 45 डिग्री होता है आपका। उसके बाद हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होता है, हाईएस्ट पॉइंट पे मैंने बताया था कि वेलोसिटी का y कंपोनेंट जीरो होता है, एक सी कंपोनेंट बचता है, वो कितना होता है u cos थीटा। और मैंने ये भी बताया था कि प्रोजेक्टाइल में x कंपोनेंट कभी चेंज नहीं होता। तो ये सब चीजें हमने मोटा मोटा देखी थी। क्वेश्चन भी बहुत अच्छे तरीके से हमने किए थे, और भी अच्छे क्वेश्चन आएंगे। एक लेक्चर में खास सिर्फ क्वेश्चन के लिए बनाऊंगा जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन आपको करने को मतलब करने का मौका मिले। ठीक है ना। अब आज हम नेक्स्ट प्रोजेक्टाइल को कंटिन्यू कर रहे हैं और नेक्स्ट हमारा टॉपिक होता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, जहाँ पे हमें ट्रेजेक्टरी के बारे में बात करनी होती है। और बहुत सारे एस्पिरेंट को इस टॉपिक से डर लगता है। ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इतने अच्छे से बताऊं कि आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। बस आप हमारे साथ बने रहिए और फिर हम ये करते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है सत्यम माने और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में क्या होता है कि जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो पहले प्रोजेक्टाइल मोशन हम बना लेते हैं। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन अपना एड एंगल थीटा, और ये ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन हमने पिछली बार देख लिया था। ये वेलोसिटी u है, तो फिर हमने टेबल भी बना दिया था ऐसे। इस बार भी बनाएंगे, और जब तक हम काइनेमेटिक्स कर रहे हैं ये हम करते रहेंगे, क्योंकि इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। एक बार आपने टेबल बना दिया, उसके बाद आपको बस इक्वेशन लिखना होता है, तो काफी चीजें एकदम आसान हो जाती है। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा यू ए एस। यू का एक्स कंपोनेंट पिछली बार ही देखा था यू कॉस थीटा, जो कि ऐसा होता है यू कॉस थीटा, और ये होता है वाई यू साइन थीटा। है ना। और मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि जिन्होंने भी हमारा पहला वीडियो नहीं देखा होगा, तो वो पहला वीडियो प्लीज देखिए। उससे ही आपको ये कनेक्शन बैठेगा और वो डॉट कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है ना। तो पहले से देखिए, आराम से देखिए, नोट्स बनाइए। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, इसको एज अ कोचिंग की तरह लीजिए। ठीक है। तो यू कॉस थीटा, फिर हमने ये लिखा था जी। ठीक। फिर एक्सेलरेशन एक्स जीरो, सॉरी ये लिखना भूल गए, यू साइन थीटा, एक्सेलरेशन होता है माइनस जी, ये होता है हमारा एक्स है इसलिए मैं एक्स लिख रहा हूँ, ये वाई लिख रहा हूँ। अब पहले तो ये समझो कि इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी होती क्या है। इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी ये होती है कि ऐसा इक्वेशन जो हमें एक्स और वाई में चाहिए। ऐसा इक्वेशन, चलो लिख ही देते हैं, ऐसा इक्वेशन जो बस एक्स एंड वाई के टर्म में हो, टर्म में। इसमें हमें टाइम वगैरह कुछ नहीं चाहिए। जो भी टर्म होंगी हम अलजेब्रा का यूज करके, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके उस टाइम या दूसरे वेरिएबल को हटाने की कोशिश करेंगे। हमें बस इक्वेशन कौन सा इसमें चाहिए, एक्स और वाई में चाहिए। हमें बस इक्वेशन एक्स और वाई में चाहिए, तभी तो हमें समझेगा पाथ क्या है। अभी बेसिकली इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी क्या होता है, मान लो कोई भी मोशन हो और सॉल्व करके आपका ये इक्वेशन आ गया। इधर लिख देता हूँ, इक्वेशन आ गया, मान लो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो आप सीधे सीधे बोलोगे कि ये पार्टिकल कौन सी मोशन कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। ठीक है। मान लो सॉल्व करके इक्वेशन आ गया x² + y² बराबर कुछ 4।
तो आप सीधा सीधा बोल दोगे कि पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो ये सब चीजें हमें करनी है, और ये करने के लिए हम काइनेमेटिक्स का इक्वेशन का हेल्प लेंगे और फिर ऐसी इक्वेशन बनाने की ट्राई करेंगे, फिर हमें वो पाथ समझेगा, है ना। तो समझ रहे हो ना कि इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बेसिकली होती क्या है ना। सिर्फ करना है इसलिए करो मत, थोड़ा समझ के चलो कि हम करने जा रहे क्या है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी हमें ये बताती है, पाथ बताती है, किसी भी चीज का क्या बताती है, पाथ, कि सर्कल में जा रही है या स्ट्रेट लाइन में जा रही है या और किसी वे में जा रही है, ये हमें पता। तो हमें ये पता करना है इसमें कि प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ क्या है, उसका इक्वेशन क्या है, और उसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। तो बेसिकली अभी के लिए आप इतना समझो कि हमें क्या एलिमिनेट करना है, टाइम को एलिमिनेट करना है। हमें बस ऐसा इक्वेशन लाना है जो बस एक्स और वाई में होगा। क्या होगा, बस एक्स और वाई में हमें इक्वेशन चाहिए, ठीक है ना। तो कोशिश करते हैं। तो मैं कुछ स्टेप बताते जाऊंगा आपको, और वैसे ही स्टेप आपको इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में फॉलो करने हैं। आपका ईच एंड एवरी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। तो स्टेप नंबर वन आपको क्या करना है। स्टेप वन में सबसे पहले आपको लिखना है एस एक्स लिखना है, ठीक है ना। तो एस एक्स का क्या इक्वेशन होता है, एस एक्स बराबर यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, है ना। ये पूरा खेल आप समझ जाएंगे, 5 मिनट दीजिए मुझे, आपको समझ में आ जाएगा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी होता क्या है। फिर पूरे फिजिक्स में आपको कभी दिक्कत नहीं होगी ट्रैजेक्टरी में, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को समझो। जैसे एस एक्स है तो मैं क्या बोलूंगा, एक्स, ठीक है ना। मतलब बेसिकली देखा जाए तो यह हमारी वाई एक्सिस होती है, जो कि पता ही है आपको, और ये एक्स एक्सिस होती है ना। फिर भी कुछ नए बच्चे जुड़े होंगे तो उनके लिए हम बेसिक से करते हैं। तो x कितना होता है, u cos कितना होता है, u cos थीटा t प्लस ये हो जाएगा 0। तो आप क्या करो, यहां से चलो ऐसे ही रख दो इसको, x बराबर u cos थीटा t, इक्वेशन नंबर 1, ऐसे ही बना के इसको छोड़ दो। आपने स्टेप 1 कर दी x, फिर आपको करनी है स्टेप 2। अब स्टेप 2 में आपको क्या करना है, आपको सीधा सीधा लिखना है एस वाई। बहुत आसान है, स्टेप 1 में लिखना है एस एक्स, और स्टेप 2 में लिखना है एस वाई। तो एस वाई लिखने चल रहे हम, एस वाई होता है हमारा यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो ये कितना आया, वाई, ये आया यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, आ गया। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। और फिर हम स्टेप 3, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, हम क्या करेंगे, एलिमिनेट टाइम टी। एलिमिनेट टी को करेंगे तभी तो इक्वेशन एक्स और वाई में बनेगा ना। देखो, अगर इस टाइम को मैं हटा दूं तो इक्वेशन बस एक्स और वाई में एक्स और वाई में जाएगा। तो अब क्या करो, यहां से टाइम निकालेंगे हम एस एक्स से। कैसे टाइम निकालेंगे, यहाँ पे टाइम कितना होगा, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, ये टाइम आया। अब ये टाइम हमें सीधा सीधा कहाँ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, यहाँ पे, तभी तो टाइम एलिमिनेट हो जाएगा। और ये ईच एंड एवरी क्वेश्चन में ऐसे ही करना है आपको, ठीक है ना। फॉर्मूला तो आएगा और वो लंबा फॉर्मूला आएगा, तो मैं चाहता हूं कि आप ये मेथड भी याद रखो। जरूरी नहीं है कि आप ट्रैजेक्टरी बस प्रोजेक्टाइल की निकालोगे, आगे कुछ भी आपको ट्रैजेक्टरी निकालनी हो तो ये मेथड करके आप निकाल सकते हो, है ना। मैं चाहता हूं कि आप एकदम डीप नॉलेज लो, ऐसा नहीं कि बस ऊपर ऊपर की चीजें सीखो और उससे क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे, होंगे नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि आप एकदम डिटेल से प्रिपरेशन करो अपनी, एकदम स्क्रैच से और रूट से, ठीक है ना। अब देखो ये टाइम डाल दिया है ना, तो कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा, और टाइम को हमने डाल दिया कितना, x बाय यू कॉस थीटा, फिर हाफ जी टी स्क्वायर, टी कितना है हमारा, एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ नहीं किया हमने, यहाँ टाइम की जगह ये डाल दिया, ठीक है। अब बस सॉल्व करना है। अभी देखो यू से यू खत्म हो गया, साइन बाय कॉस क्या हो गया, टेन थीटा। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस ये क्या हो जाएगा, हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये इक्वेशन में आपको t वगैरह कुछ नजर आ रहा है, नहीं, इक्वेशन बस किस में नजर आ रहा है, एक्स वाई में। तो हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई। इसका मतलब यही आपका क्या होगा, यही है आपका
इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, यही आपका बनेगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, एकदम इजी, यही है आपका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अब ये जो इक्वेशन दिख रहा है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, तो आप ध्यान से देखोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबको पता है उसका ग्राफ क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पैराबोला, पैराबोलिक नेचर होता है उसका, या पैराबोलिक ग्राफ बोल दो इसको। तो इसका मतलब हमारी प्रोजेक्टाइल मोशन कौन से पाथ में जाती है, यहां से हमें पता चला कि हमारी प्रोजेक्टाइल मोशन पैराबोलिक पाथ से जाती है, पैराबोलिक पाथ से जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ऐसे करके हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकाल सकते हैं बड़े आराम से। क्या किया हमने, मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ। पहली स्टेप टेबल बना दिया, वो तो कंपलसरी है, अपना टेबल तो बनना ही है। फिर हमने किया स्टेप वन, स्टेप वन में हमने लिखा एस एक्स, फिर स्टेप टू किया एस वाई, यहां से टाइम निकाल के वहां डाल दिया और सॉल्व किया, इक्वेशन आ गया। क्या इक्वेशन आया, y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस हाफ जे एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही आपको याद होना चाहिए, और सिर्फ याद होने से कुछ नहीं होता, वो मेथड भी आपको पता होनी चाहिए कि ये प्रोसीजर क्या है। फिर यहाँ से हमने तीन चीजें सीखी। क्या सीखी, पहली चीज हमने ये सीखी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होता है, कि जिस इक्वेशन में बस एक्स और वाई होता है, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हमने ये देखा कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होता है, y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और तीसरी चीज हमने सीखी, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है, इसका मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा, यस और नो, दैट्स इट। इतना इजी है, बहुत इजी है। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि आप जानबूझ के डिफिकल्ट करते हो क्वेश्चन, ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, एकदम फिजिक्स को आप जीरो से आराम से मजे लेते हुए कर सकते हो। तो ये आ गया। तो अभी हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लेके आए हम लोग, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आपके सामने है। इसका और एक फॉर्म पूछ लेते हैं कभी कभी एग्जाम में, कभी मोर देन वन करेक्ट का कभी क्वेश्चन आया एडवांस में, तो एक ऑप्शन में इसका एक अलग फॉर्म होता है। कौन सा फॉर्म होता है, बड़ा फेमस फॉर्म है, निकालने की कोशिश करते हैं। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से एक्स tan थीटा को ही कॉमन ले लेते हैं, तो ये कितना बचेगा, वन माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और डिवाइड किया था हमने वन बाय एक्स tan थीटा ना, कॉमन लिया है तो, और tan थीटा को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ साइन बाय कॉस थीटा। तो आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक कॉस गया, फिर x और एक x गया, और तो क्या बचेगा, यहाँ मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा इंटू एक्स tan थीटा इंटू वन माइनस, ये g को थोड़ा नीचे लेके आओ तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, वन अपॉन यू स्क्वायर टू साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। नहीं समझे, हमने क्या किया, इस जी को नीचे लेके आए, एक साइन एक कॉस तो कट हो गया अपना, तो एक कॉस बटा, तो साइन कॉस और नीचे जी, और ये टू इधर है, तो टू साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये आप ही लोग बताओ कि क्या होता है, तो y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा वन माइनस, ये क्या होता है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, मतलब क्या हो जाएगा, रेंज, और एक एक्स बचेगा नहीं, वन नहीं रहेगा, एक्स बचेगा, ठीक है ना। तो ये आएगा एक्स और ये हो जाएगा रेंज, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने पता है हमें रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी, और ये वही है। तो ये पर हमारा एक फॉर्मेट ये आ गया, ठीक है। याद रखना है तो याद रख लो, नहीं तो कभी क्वेश्चन आया तो 2 मिनट में एक्स tan थीटा कॉमन लेके ये फॉर्म लेके आओ, ठीक है। फिर और हम कुछ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत सारे एस्पेक्ट इसमें होते हैं। अभी हम आगे ये पढ़ेंगे कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, एक तो इक्वेशन कैसे निकालना है ये बता दिया मैंने आपको, आगे हमको पता ये करना है कि अगर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी दिया है आपको, तो आपको रेंज निकालना है, आपको एच मैक्स निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। इस पे मैच दो कॉलम भी बनते हैं जेई एडवांस में, कि एक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी दिया है
और आपको फाइंड करना है रेंज एस मैक्स टाइम ऑफ फ्लाइट। तो एक कॉलम में ये दिया होगा, एक कॉलम में ये दिया होगा, तो बड़ा ब्यूटीफुल क्वेश्चन बनेगा और मैं आपको बहुत इजी तरीके से वो बताऊंगा कैसे निकालते हैं। ठीक है, आप बस ये नोट करो। अब देखो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पड़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्या हो जाएगा, हाफ जी एक्स स्क्वायर, वो इधर लेके आए, ये इधर आया, सॉरी ये नीचे भी है ना, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस एक्स टाइम थीटा इधर आया, प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। डरने की कोई बात नहीं है, मैं डेरिवेशन कर रहा हूँ इसलिए इतना डरावना दिख रहा है। वो क्वेश्चन एकदम सिंपल आएगा, आप तरीका समझो। इसके दो रूट है, एक है रूट अल्फा, एक रूट है बीटा। क्वाड्रेटिक है तो दो रूट होंगे। अब जो आपकी रेंज अगर निकालने को बोलेंगे आपको रेंज, तो रेंज के लिए क्या करना है, ठीक है, दो मेथड बताऊंगा आपको, एक नहीं दो मेथड, जो आपको अच्छे लगे वो आप यूज कीजिए। रेंज को हम क्या कर सकते हैं, सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट्स, मतलब आपको पता है अल्फा प्लस बीटा, और वो आपका हो जाएगा माइनस बी बाय ए, ये होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और एक दूसरा तरीका मेथड जो मेरा बड़ा फेमस है और मेरे को बहुत पसंद है, तो मैं एसएम पॉइंट में देता हूँ इसको। तो हम क्या करते हैं, अगर रेंज निकालना है आपको, तो सीधा सीधा y को क्या करो, जीरो, बस बस कुछ नहीं करना, y को जीरो कर दो, और जो भी x आएगा वही आपकी क्या रहेगी, रेंज। तो दो तरीके बताइए रेंज निकालने का, एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, उसका सम ऑफ रूट ही क्या होगा, रेंज, और एक होगा y को जीरो कर दो, दैट्स इट। देखो कितना इजी है, बहुत इजी है। तो ये हो गया रेंज। सेकंड है आपका मैक्सिमम हाइट, बड़ा फेमस है ये मैक्सिमम हाइट। अब वापस आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, है ना, आपको आपके पास ऐसा एक इक्वेशन होगा, y इज इक्वल टू कुछ f ऑफ x होगा, कुछ फंक्शन होगा x में, बराबर ना। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करो, dy बाय dx, मतलब इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, f डैश x, है ना। अब ये बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा आपको अजीब लग सकता है, जब क्वेश्चन आएगा 2 मिनट में कर दोगे आप। इसको डिफरेंशिएट किया, इसको आपने जीरो किया, जैसे मैक्सिमम मिनिमम में हमने पढ़ा है बेसिक मैथ्स में, है ना। अगर बेसिक मैथ्स का भी वीडियो चाहिए है आपको, चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ऐसे गजब गजब मेथड बताऊंगा ना, पागल हो जाओगे। तो ये एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो है, बराबर। अब यहाँ से हमें कुछ पॉइंट मिलेंगे, x1 x2 ऐसे कुछ पॉइंट मिलेंगे, कभी एक मिलेगा, मेरे ख्याल से एक ही मिलेगा, वो क्वाड्रेटिक है ना, डिफरेंशिएट करोगे तो कुछ पॉइंट मिलेगा। अब वो पॉइंट आपको कहाँ डालना है, मेन फंक्शन, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप वन, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएशन कर लिया। फिर स्टेप टू, डिफरेंशिएशन को जीरो से इक्वेट करके जो भी रूट आएंगे वो मेन फंक्शन में डाल दो। वो क्या करो आप, मेन फंक्शन में पुट कर दो, ठीक है। आप बोलोगे सर क्या राम कथा लिख रहे हो, ये राम कथा नहीं है, ऐसे ही लिखना होता है। हमें को कहाँ पे नोट्स देखा ना भाई, हमें तो समझना है, हिंदी में लिखो, मराठी में लिखो, तमिल में लिखो, जो आपकी मर्जी हो लिखो, बस आपके लैंग्वेज में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम करने क्या जा रहे हैं, ठीक है ना। किताबों वाली लैंग्वेज हम अगर पढ़ेंगे तो इस वीडियो का क्या फायदा फिर, हाँ। तो क्या करेंगे मैक्सिमम हाइट के लिए, वंस मोर क्या करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx, dy बाई dx किया, जीरो करेंगे, तो जो भी पॉइंट आएंगे जिसको स्टेशनरी पॉइंट बोलते हैं हम, वो पॉइंट वापस मेन फंक्शन में डाल देंगे। इसका मतलब हमें क्या करना है, बेसिकली हमें ये करना है, मैक्सिमा मिनिमा यूज करना है, बात खत्म, मैक्सिमा मिनिमा यूज करना है। तो ये हो गया रेंज और ये होगा मैक्सिमम हाइट। अब आप बोलोगे टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह कैसे निकालते हैं, तो वो मैं बताऊंगा आपको डायरेक्ट क्वेश्चन से। अब हम क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। हाँ, और एक
थोड़ा समराइज कर देता हूँ। इसमें मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया। सबसे पहले हमें रेंज निकालने के लिए मैंने दो मेथड बताई आपको। एक तो सम ऑफ रूट करो माइनस बी बाई, या आप वाई को जीरो करो, दैट्स इट। फिर मैंने बताया आपको एच मैक्स के लिए, एच मैक्स के लिए, ठीक है। एच मैक्स के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स को जीरो करो, और फिर जो रूट आएंगे उसको आप क्या करो, मेन फंक्शन में डाल दो, मतलब मैक्सिमा मिनिमा कर दो। ऐसा शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है। ये एच मैक्स आ गया। फिर हमें एक और चीज होती है तीसरी। कभी कभी क्या होता है, वेलोसिटी पूछ लेता है, मैक्सिमम पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा। तो आप बस इस पॉइंट में लिख लो, समराइज कर लो, बाकी जब क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको यहां से कनेक्ट करूंगा कि क्या मैंने बताया था। इक्वेशन को ऐसा लिखो, गिवन इक्वेशन को ऐसा लिखो, गिवन इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से कंपेयर करो। क्या करना है, कंपेयर करो। अब मैं क्या बता रहा हूं, ये आपको आने वाले क्वेश्चन में समझ आएगा। क्या करना है, कंपेयर करो। और एक वेरी इंपॉर्टेंट फोर्थ पॉइंट, जैसे कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, आपको थीटा यू से फेंक दिया आपने। अब क्या होगा, इस प्रोजेक्टाइल मोशन में जब एडवांस के बहुत जबरदस्त क्वेश्चन बनेंगे, इस प्रोजेक्टाइल में दो ऐसे पॉइंट होंगे जहां पे हाइट एकदम सेम होगी। कहां पे सेम होगी, एक एच मैक्स के पहले और एक एच मैक्स के बाद। कैसे मैं बता देता हूं, देखो ये हाइट, ये वाला, और एक इसके ही सेम ये वाली हाइट, दो बार एच प्रोजेक्टाइल मोशन में ये सेम होता है। और अगर आपको ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस आपको चाहिए बीच का, इस दो हाइट के बीच का डिस्टेंस, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन बनेगा ये। कैसे करोगे, अगर आपको ये x चाहिए तो कुछ मत करना, सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट, सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट्स कर दो। अब कैसे करना है आपको पता ही है, आपके पास ये पड़ा हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पड़ा हुआ है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्या करते हैं, चलो बता ही देता हूँ। अल्फा माइनस बीटा को हम क्या करते हैं, अंडर रूट ऐसा बनाते हैं ना, और इसमें क्या लिखते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, है ना। तो ये कितना आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो हम इसको माइनस कर देते हैं 4 अल्फा बीटा से, ताकि हमारा इक्वेशन क्या बने, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो ये क्या बनेगा, -2 अल्फा बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बना के ये आएगा। अब ये हमारे पास सम ऑफ रूट भी है और प्रोडक्ट ऑफ रूट तो हम 2 मिनट में निकाल देंगे सी बाय करके। तो इससे ये इतना अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि आप सोचते रह जाओगे, है ना। और ये नॉर्मल मेथड से भी होगा, नो डाउट। लेकिन एग्जाम में यही तो खासियत है कि हमें क्या करना है, टाइम बचाना होता है। अब जिसको ये फैक्ट पता है, जिसने हमारा लेक्चर देखा है, तो वो क्या करेगा, 2 मिनट में सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट करेगा और यू आंसर लेके आएगा, ठीक है। अब इससे ज्यादा थ्योरी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि इसके बाद तो फिर हम क्वेश्चन करोगे तभी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी। तो हम क्वेश्चन लगाना भी स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का, ठीक है ना। तो बने रहिए इस वीडियो में, और मुझे पता है आपको मजा आ रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, और आप मन ही मन में एकदम खुश हो रहे हो, कॉन्फिडेंट हो रहे हो, ठीक है। तो बने रहिए। तो हमारे सामने एक क्वेश्चन है, जेई मेंस 2013 में आया हुआ, पीवाईक्यू है। पहला ही क्वेश्चन पीवाईक्यू से स्टार्ट करते हैं। तो क्या क्वेश्चन है, द प्रोजेक्टाइल इज गिवन एट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ I प्लस 2j मीटर पर सेकेंड, इफ g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अब हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बनानी है, दी नहीं है। अब क्या करोगे, याद करो क्या करेंगे। चलो आप पहले इसको ट्राई करो, पॉज करके आप इसको अच्छे से ट्राई करोगे, फिर मेरा सॉल्यूशन देखोगे, तभी आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बन पाएगी, है ना। तो इसको एकदम क्लास की तरह आप अटेंड करना लेक्चर को, है ना। अब देखो,
वेलोसिटी आपको दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है आपको i प्लस 2j, और ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, बराबर। प्रोजेक्टाइल मोशन है हमारा नॉर्मल। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, टेबल बनाना है। तो हम लोग टेबल बनाते हैं। ये हो जाएगा एक्स वाई, ये हो जाएगा यू ए एस, ठीक है। वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कितना है, आपके सामने है 1, वाई कितना है 2, आपके सामने a0, इसको लिखेंगे -10, और ये x और ये y। हमने कुछ नई चीज नहीं की, ठीक है। जो मैंने बोला आपको वैसे ही हमने किया, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला था आपको, स्टेप 1 क्या करना है, हमें सीधा सीधा sx लिखना है। तो हम लिख लेंगे sx बराबर uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। sx कितना है हमारा x, ux कितना है 1 इंटू टी, और ये तो 0 होता है। तो हमारा x बराबर कितना आया t। तो ये इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे स्टेप 2। क्या बोला था मैंने, sy। कैसे sy लिखेंगे, sy इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। sy को कितना लिखेंगे y, यू वाई कितना है हमारा 2 इंटू टी, ये लिखेंगे हाफ -10 टी स्क्वायर। तो ये y का इक्वेशन आ जाएगा हमारे पास 2t माइनस 5t स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था स्टेप 3, क्या बताया था, एलिमिनेट, किसको करो आप, t को। कैसे करेंगे, सीधा सीधा टाइम को यहाँ रख दो, ठीक है। तो मैंने ये टाइम को उठाया और इधर डाल दिया, तो कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2x माइनस 5x स्क्वायर। बोलो, अब यहाँ पे इक्वेशन y और x में बन गया। यही है हमारा इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। 1 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, 1 मिनट में। कुछ नहीं किया हमने, जैसे जैसे मैंने बताया वो स्टेप्स फॉलो की, और आंसर आपके सामने है। आप ही बताइए। और अच्छा अगर आपको लग रहा है तो प्लीज बताइए कमेंट सेशन में कि यस सच में हमें कुछ सीखने को मिल रहा है। अच्छा, ठीक है। तो बहुत इजी है। तो जेईई मेंस 2013 ये क्वेश्चन हमारा हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे कुछ फॉर्मूला वगैरह काम नहीं आएगा, वो बड़ा वाला कुछ काम नहीं आएगा। यहाँ पे सीधा सीधा हमने क्या किया, कॉन्सेप्ट उठाया, स्टेप फॉलो किए, आंसर आपके सामने, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, करते हैं हम, आप ये नोट करो, फिर मैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। इस बार हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑलरेडी दिया हुआ है, और पूछा गया है हमारे पास रेंज, मैक्सिमम हाइट, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब देखते हैं इसको कैसे किया जाता है। अब रेंज, ठीक है। तो पहले तो आप ये इक्वेशन लिख लो यहाँ पे अच्छे से, y इज इक्वल टू बी एक्स माइनस 6x स्क्वायर, ठीक है ना। अब मैं करने जा रहा हूँ रेंज। अब रेंज की मैंने बताई है 2 मेथड, आप कौन से भी फॉलो कर सकते हो, है ना। मैं तो अपनी पसंद की फॉलो करूंगा, एकदम इजी वाली। ये अपना इक्वेशन है y इज इक्वल टू बी एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर। तो मैं सीधा सीधा y को क्या कर दूंगा, 0, सीधा 0 कर दूंगा। तो ये कितना हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू बी एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर। तो ये इधर जाएगा, बी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर, एक एक्स कट हो जाएगा, x सीधा सीधा अपना आता है, अपने पास आ जाएगा b और c। यही अपनी क्या होगी, रेंज। यही अपनी होगी रेंज, एकदम इजी। बोलो इससे इजी अभी क्या ही करूं। अब ये मेथड नंबर 1। आप कुछ लोग बोलेंगे वो मेथड नंबर 2 बताओ हमें, तो मेथड नंबर 2 देख लो भाई। इसको क्वाड्रेटिक बनाओ, कितना हो जाएगा, सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा बीटा। तो आपको पता है रेंज होती है हमारी अल्फा प्लस बीटा, और वो होता है माइनस बी बाय ए। अब यहाँ पे माइनस बी कौन है, बी माइनस माइनस, और ये हो जाएगा बी बाय सी। ये भी आपका रेंज, मैच कर लो, दोनों से आंसर सेम आएगा, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं बी पार्ट। बी पार्ट हमें क्या बोल रहा है, मैक्सिमम हाइट निकालने को बोल रहा है। अब मैक्सिमम हाइट जो मैंने मेथड बताई थी आपको, करते हैं y इज इक्वल टू
बी एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर। सबसे पहले क्या करना है, हमें डिफरेंशिएशन करना है, मैंने बताया था ना, याद करो आप। तो डिफरेंशिएशन कर दिया, डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, बी माइनस टू सी एक्स, और इसको क्या करना है, जीरो। तो यहाँ से एक्स कितना आ जाएगा, बी बाय टू सी। ठीक है, और ये पॉइंट हमें कहाँ डालना है, मेन इक्वेशन में। तो ये हमारा वाई मैक्स आ जाएगा, वाई मैक्स कितना आएगा, बी इंटू बी बाई टू सी माइनस सी अपॉन बी स्क्वायर बाय फोर सी स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये देखो सी कट रहा है, और यहाँ से आ रहा है आपका बी स्क्वायर बाय टू सी माइनस बी स्क्वायर बाय फोर सी, और यहाँ से एच मैक्स आ जाएगा, टू से मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो अपना आ जाएगा बी स्क्वायर बाय फोर सी, सीधा सीधा ये आपके पास बी स्क्वायर बाय फोर सी। क्लियर है, डिफरेंशिएट किया, एक्स निकाला, और वो उसको वापस मेन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, अब तीसरा क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में मैंने आपको बताया था कि तीसरा पॉइंट की जो मैं क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा वो क्या था आपका, वो आपका था कंपैरिजन। मैंने बताया था ना कंपैरिजन करना, तो कैसे हो जाएगा। अब ये देखो हमारा इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी क्या होता है, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इससे आप क्या करो, कंपेयर, किसको कंपेयर करो, y इज इक्वल टू बी एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर को। ठीक है, अब देखो ये x और ये x, तो सीधा सीधा मैं बोलूंगा कि tan थीटा मेरा किसका आएगा, b। ठीक है, तो थीटा कितना आएगा, tan इनवर्स ऑफ b, यही आंसर है। अब u पूछा होता तो मैं क्या करता, इस x स्क्वायर से कंपेयर कर लेता, तो फॉर एग्जांपल कितना आ जाता, c बराबर मेरा आ जाता g बाय टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो u निकाल सकता हूँ, एंगल भी पता है, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है, लेकिन मैंने एक आपको तरीका बता दिया। अब टाइम ऑफ फ्लाइट अगर पूछी होती तो मैं सीधा सीधा क्या करता, यहाँ से वेलोसिटी निकाल लेता, एंगल तो मेरे पास है, और फॉर्मूला लगा देता टू यू साइन थीटा बाई जी। ठीक है ना, तो खेलना है बस, कैसे भी करके आपको कौन से भी इक्वेशन घुमा के कैसे भी करके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसका ऐसा कोई तरीका नहीं है एक फिक्स। अब मैंने आपको जो जो तरीके थे वो बता दिए, रेंज के दो मेथड बता दिए, एच मैक्स बता दिए, उसके बाद मैंने कंपैरिजन वाला ये भी एक मेथड बता दिया, और इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी के दो फॉर्म बता दिए। समझ ला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अपने पास y दे रखा है 12x माइनस थ्री बाई फोर एक्स स्क्वायर, और वापस अपने को क्या पूछा है, रेंज एस मैक्स और थीटा। अब कैसे करेंगे, सेम है, सबसे पहले मैं करने जा रहा हूँ रेंज को। तो अपना रेंज क्या बनेगा, ये इक्वेशन पहले लिख लो, y इज इक्वल टू 12x माइनस थ्री बाई फोर एक्स स्क्वायर। अब दो मेथड बताई थी, सीधे सीधे आपको जो पसंद आती है वो अप्लाई कर सकते हो, मैं तो करूंगा y को जीरो। तो ये हो जाएगा जीरो बराबर 12x माइनस थ्री बाई फोर एक्स स्क्वायर, एक्स से एक्स कट गया, 12 बराबर ये हो जाएगा थ्री बाई फोर एक्स, ये जाएगा चार से, फोर इंटू फोर 16, ये हो गई आपकी रेंज। तो मैं अच्छे से लिखूंगा, रेंज कितना आ जाएगा 16 मीटर। ठीक है, एक मिनट में। फिर मेरे को निकालना है एच मैक्स। एच मैक्स में मैं क्या करूंगा, इसको डी वाई बाई डी एक्स करूंगा पहले। डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा, 12x का 12 माइनस, हाँ, और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में भी आपको दिक्कत आ रहा है फिजिक्स वाला बेसिक मैथ्स में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करो कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपको जो टॉपिक चाहिए बेसिक मैथ्स में, वो मैं आपके एकदम स्ट्रॉन्ग बना दूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12, और ये बनेगा थ्री बाई फोर एक्स स्क्वायर का कितना आएगा, टू एक्स, और इसको क्या करना है, जीरो। तो ये कितना आएगा, 12 इज इक्वल टू, ये टू से जाएगा, थ्री बाई टू एक्स, तो ये कितना जाएगा, चार और दो आठ, तो एक्स आ गया आपका 8। और ये एक्स कहाँ डालना है आपको, मेन इक्वेशन में। कहाँ डालना है, मेन इक्वेशन में। मेन इक्वेशन क्या थी हमारी, y इज इक्वल टू 12x माइनस थ्री बाई फोर एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 12 इंटू एट माइनस थ्री बाई फोर, एट का स्क्वायर 64,
तो ये कितना आ जाएगा 96 माइनस ये कितना से जाएगा 16 और 16 3 जा 48, तो ये सीधा सीधा y आ जाएगा आपका 48 मीटर। तो ये भी एच मैक्स आ गया है ना, यही एच मैक्स है आपका। एच मैक्स कितना है 48 मीटर। ठीक है, उसके बाद लास्ट कौन सा, थीटा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। कैसे करेंगे इसको, तो कंपेयर करना पड़ेगा आपको। चलो कंपेयर कैसे करेंगे, तो 2 मिनट में इक्वेशन लिख लेंगे, एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 12x माइनस 3/4 एक्स स्क्वायर। देखो x x कट गया तो टेन थीटा कितना आ गया हमारे पास 12, तो अपना 2 मिनट में थीटा आ गया टेन इनवर्स 12। जादू है भाई जादू, ठीक है, फिजिक्स जादू ही है, आप कर सकते हो आराम से। तो थीटा आया टेन इनवर्स 12। ठीक है, अभी आपको थोड़ा थोड़ा समझ रहा होगा आई थिंक कि क्या चीज है ये इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। ठीक है, ओके, तो लिख लो ये अच्छे से। और आप, हाँ, मेरे को एक मैसेज देना है आपको कि आप क्या कर सकते हो कि जो हमारे चैनल पे जो भी वीडियो आएगी उसके लिए आप एक नोटबुक बना लो अलग से, तो वहां पे हम ये सारे टॉपिक आप लिखोगे तो आपको रिवाइज करने में बहुत हेल्प हो जाएगी, बहुत हेल्प हो जाएगी। ठीक है ना। सो यस गाइस, अब वापस जेईई मेंस 2022 का एक नए टाइप का क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ। वहां पे आपको क्या लिखा गया है कि मोशन ऑफ पार्टिकल इन एक्स वाई प्लेन डिस्क्राइब बाय सेट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, और नीचे लिखा है x इज इक्वल टू 4 साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी एंड y इज इक्वल टू 4 साइन ओमेगा टी, द पाथ ऑफ पार्टिकल विल बी। अभी देखो इन्होंने बिना बताए आपसे पूछ लिया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अब इन्होंने बोला कि कोई भी रैंडम सी मोशन है जिसका एक्स पार्टिकल ये है और वाई ये है, वाई पार्टिकल ये, मतलब वाई पे मोशन ये है और एक्स पे मोशन ये है, तो हमें क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अब मेन कॉन्सेप्ट हमारा वही रहेगा, क्या रहेगा कि टाइम को हमें हटाना है, कुछ भी करके टाइम को क्या करना है, हमें हटाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये इक्वेशन को थोड़ा सा अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके लिख लेते हैं। साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो हम लिखेंगे इसको 4 कॉस ओमेगा टी, पहला इक्वेशन। फिर हम लिखेंगे y को 4 साइन ओमेगा टी। अब कुछ भी करके मुझे टाइम को एलिमिनेट करना है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, पहले स्क्वायर कर लो आप, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 16 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। फिर दूसरे को भी स्क्वायर कर दो, वाई स्क्वायर बराबर 16 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब आप इन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 16 कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। आप ही बताओ ये क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16। और ये इक्वेशन किसका है, आपने मैथ्स में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ये इक्वेशन होता है सर्कल का, ये इक्वेशन होता है सर्कल का। इसलिए हमारा पाथ भी कैसा हो जाएगा, मोशन का सर्कुलर पाथ हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता तो मैं बोलता पैराबोलिक है, इलिप्स का इक्वेशन आता तो मैं बोलता इलिप्टिकल है, लेकिन अभी इक्वेशन किसका आया है, सर्कल का। तो आंसर सर्कुलर पाथ, कौन सा पाथ करेगा ये, सर्कुलर पाथ। क्लियर है, तो ये एक नया टाइप का क्वेश्चन था, मुझे अच्छा लगा तो मैंने इसको डाल दिया यहाँ पे। ठीक है ना, आ रही है समझ में चीजें। If initial velocity in horizontal direction of projectile is unit vector I cap, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी उन्होंने दे रखी है ux, कितना दे रखा है आई कैप। ठीक है, फिर उन्होंने बोला है कि ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन हमें दे रखा है, हम इसको अच्छे इसमें लिख लेंगे मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 5x स्क्वायर। और बोला है y कंपोनेंट उनको चाहिए, मतलब उनको चाहिए वेलोसिटी का y कंपोनेंट, इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट उनको चाहिए।
तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो इसके बहुत सारे तरीके हैं। एक ट्रेडिशनल तरीका मैं बताता हूँ, उसके बाद शॉर्टकट भी बताऊंगा आपको, ठीक है। अब देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर करो इसको, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो टेन थीटा यहाँ से कितना आया 5। एक इंफॉर्मेशन मिल गई हमें कि टेन थीटा कितना आया 5। अब टेन थीटा 5 है, तो अगर ट्रायंगल बनाएंगे हम तो ये हो गया टेन थीटा 5, तो ये कितना है 26, है ना। अब ये देखो ये कंपेयर करो, तो ये 5 किसके बराबर आएगा, हाफ जी 10, एक्स स्क्वायर गया, नीचे बचेगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा भी, कॉस स्क्वायर थीटा कितना है इधर 1/26 ऐसा कुछ आएगा। अब देखो ये और ये कट हो गया, और u कितना आ जाएगा √26 मीटर पर सेकेंड। अब ये आने के बाद हम क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी का y कंपोनेंट चाहिए, वो क्या होता है u साइन थीटा। अब u तो निकाल दिया आपने √26, और साइन थीटा कितना आया 5/√26। तो यहाँ से 5 √26 √26 कट, तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर हो गया 5। लेकिन ये थोड़ी सी लंबी मेथड हो गई, है ना। तो चलो एसएम पॉइंट लगाते हैं, इजी मेथड करते हैं। अब क्या हो जाएगा, एसएम पॉइंट करते हैं, क्या होगा। अब हम क्या करेंगे, क्यों ना हमें एक्स कंपोनेंट दिया है, तो हम रेंज निकाल लेते हैं। रेंज, आप बोलोगे रेंज क्यों निकाल रहे हो, चलो देखते हैं। चलो अब रेंज निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, रेंज के लिए मैं करूंगा y को 0, y को 0 करोगे तो आपकी रेंज आ जाएगी 1 मीटर, आ गई 1 मीटर। अब रेंज 1 मीटर आने के बाद रेंज का फॉर्मूला क्या होता है 2ux uy बाई जी। अब ये तो 1 दिया है, ठीक है। अब देखो ये 2 ux कितना है हमारा, वो उन्होंने भी 1 दे रखा है, uy तो अपने को फाइंड करना है, और g कितना है 10, तो uy कितना आया 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो uy आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। तो देखो ये मेथड देखो, और ये देखो, आपकी मर्जी है। तो ये है जादू एसएम पॉइंट का, ठीक है ना। तो ऐसे करना होता है क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के दो दो मेथड होते हैं, हमेशा याद रखना। एक मेथड होता है जो आपको एकदम ही उलझा दे, फिर एकदम आप दूर तक घूम फिर के आंसर आएगा, जैसे ये हो गया, हमने पहले tan थीटा निकाला, फिर cos थीटा निकाला, फिर ये कंपेयर किया, फिर जाके आंसर आया। आया नो डाउट, आंसर तो आएगा ही आएगा, लेकिन टाइम बचाना है। और एक मेथड हमारे पास ऐसी थी कि एक लाइन में आंसर आ गया, एक लाइन में आंसर आ गया। और एक तीसरी मेथड भी क्या हो सकती है, चलो बता ही देते हैं, तीसरी मेथड बता देते हैं। चलो तीसरी मेथड बता देता हूँ। तीसरी मेथड के लिए मेरे को थोड़ी जगह चाहिए, ये मिटा देता हूँ मैं अभी, हाँ इसको मिटा देते हैं। तीसरी मेथड के लिए हम क्या कर सकते हैं, एच मैक्स निकालो, वो भी हमें आता है। एच मैक्स क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स को 0 किया, क्या निकालने जा रहा हम एच मैक्स, dy बाई डी एक्स कितना आएगा 5 माइनस 10x बराबर 0। तो x कितना आ जाएगा 1/2, और ये 1/2 कहाँ डाल दो आप मेन इक्वेशन में, तो आपका एच मैक्स क्या आ जाएगा 5/2 माइनस 5/4, तो ये कितना आएगा 10/4 माइनस 5/4, ये आ जाएगा आपका 5/4। अब एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है यू वाई स्क्वायर बाय 2g, यू वाई कितना है वही तो निकालना है, बाय 2g 20, और ये दैट इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/4। तो ये देखो 5 से जाएगा, और यू वाई स्क्वायर कितना आया 25, तो यहाँ से यू वाई कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं जाता। तो आंसर हो जाएगा किधर गया, ये 5, ठीक है। तो 3 मेथड मैंने बता दिए, आपको जो चाहिए वैसे आप कर सकते हो, आपकी मर्जी।
ठीक है, मेरे को तो ये मेथड सबसे इजी लगी और मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप यही मेथड यूज करो, क्योंकि इसमें देखो 1 मिनट भी नहीं लगा क्वेश्चन सॉल्व करने को, 10 सेकेंड में आपका आंसर आ गया। तो आपने कितना टाइम बचा लिया, बहुत अच्छा टाइम बचा लिया। ठीक है, तो लिख लो ये। अब आप बोलोगे इसमें इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी कैसा लगेगा, तो कभी भी हमें प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स और वाई अगर दिया होगा तो हम लोग डायरेक्टली प्रोजेक्टाइल इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी लगा सकते हैं। अब देखो इसमें भी वाई भी दे रखा है, एक्स भी दे रखा है, तो हम डायरेक्ट धूमधाम से इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी लगा सकते हैं। कैसे, ये लिख लो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इक्वेशन लिख लिया। अब आप y को क्या लिखोगे 100, x को क्या लिखोगे 450, tan 53 कितना होगा 4/3, ठीक है ना। और ये कितना होगा हाफ g कितना है 10 x स्क्वायर, मतलब हो जाएगा 450 इंटू 450 बाय यू स्क्वायर निकालना है अपने को, यू स्क्वायर कॉस 53 कितना होता है 3/5, तो ये हो जाएगा 3/5 का होल स्क्वायर। अब आप लोग क्या करो, इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये कितना हो जाएगा 150 बराबर ना, और 150 इंटू 4 ये हो जाएगा 600, 600 माइनस ये हो जाएगा 5 से जाएगा ये 5 इंटू 450 इंटू 450 अपॉन क्या बच रहा है यू स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा 9 इंटू ये ऊपर जाएगा 25 बराबर ना। हाँ, अब ये देखो दो जीरो कैंसिल करो, ये दो जीरो, ये दो जीरो, एक जीरो एक जीरो, ठीक है। अब ये 6 - 1 कितना होगा 5, और 5 इंटू 9 कितना होगा 45, तो इधर जाएगा 45 यू स्क्वायर इज इक्वल टू बचेगा क्या इतना 5 इंटू 45 इंटू 45 इंटू 25, ऐसा बच रहा है बराबर ना। अब देखो ये 45 से ये 45 कट हो गया, अब हमारा बचा ये 5,75 बचा ना, तो ये कितना आ रहा है देख लो एक बार, 5 कितना होगा 125, चलो 5 इंटू 45 इंटू 25 ऐसा बचेगा, तो यू कितना आएगा 25 का 5 बाहर आ जाएगा और ये अंडर रूट में जाएगा, ये हो जाएगा 225, ऐसा कुछ आएगा ना। अब 225 मतलब ये कितना होगा 15, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 15, तो यू आ जाएगा आपका 75 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इतना टफ क्वेश्चन आपने इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी लिखा और आ गया। बस कैलकुलेशन ऐसे क्वेश्चन में बहुत संभाल के करना होता है, कहीं पे भी गलत होने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, है ना। ये मेथड नंबर 2 चालू है अभी। एस एक्स कितना है हमारा 450, यू एक्स कितना होगा यू कॉस 53। अब यहाँ पे ना मैं यू एक्स यू वाई को लिख देता हूँ ताकि आपका कंफ्यूजन नहीं होगा। यू कॉस 53 मतलब कितना हो जाएगा ये 3/5 यू, और ये हो जाएगा 4/5 यू, तो यहाँ लिखोगे आप यू एक्स, तो एक्स कंपोनेंट कितना है 3/5 यू टी, और ये तो जीरो होता है। अब ये देखो कितने से जा रहा है ये 150 और ये 750, तो यहाँ से टाइम कितना आया 750/u, ये हो जाएगा पहला इक्वेशन, ठीक है ना। फिर लगाओ एस वाई क्या लगाएंगे यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब एस वाई कितना लगाएंगे हम लोग, एस वाई को डालो आप कितना 100, बहुत बढ़िया 100, यू आई कितना है 4/5 यू इंटू टाइम, टाइम कितना निकाला 750/u, फिर ये कितना होगा -10 होगा ना, तो ये कितना होगा 10/2 -5 टी स्क्वायर, टी स्क्वायर कितना होगा 750 इंटू 750/u स्क्वायर, ठीक है। तो मैं यहाँ आ जाता हूँ ऊपर, तो कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है, तो देखो यहाँ पे ये खत्म हो रहा है, फिर यहाँ पे कितने से जा रहा है ये 150,
फिर यहाँ एक स्टेप लिख देता हूँ मैं, 100 इज इक्वल टू 600। देखो उसी स्टेप पे आ गए ना जो अभी अभी आया था, देखो तो ये आ जाएगा 5 इंटू 750 इंटू 750 बाय यू स्क्वायर। अब ये कितना होगा, दो दो जीरो दे दो इसको, दो जीरो, ये दो जीरो, ये दो जीरो, तो 6 - 1 वापिस उसी स्टेप पे आ गए 5, और ये इज इक्वल टू आएगा 5 इंटू 75 इंटू 75 बाई यू स्क्वायर। तो 5 5 खत्म, यू स्क्वायर कितना आया 75 इंटू 75, तो यू यहाँ से मेरा आ गया 75 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे करो या वैसे करो, आंसर आना ही आना है, आंसर आना ही आना है। सो यस, अभी हम वापस एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं मैच दो कॉलम का। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये भी, इससे आपका पूरा ट्रेजेक्टरी का पार्ट कवर हो जाएगा। और जाते जाते हम एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, y इज इक्वल टू ax माइनस बी एक्स स्क्वायर। या आपके पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी दे रखा है और आपको क्या क्या निकालना है, रेंज, एच मैक्स, टाइम ऑफ फ्लाइट, vx, और ये पेयर दे रखे हैं। तो आपको जो जो इजी लगता है वो पहले निकाल दो, ठीक है ना। तो मैं निकालूंगा पहले ax माइनस बी एक्स स्क्वायर। और सॉरी अगर कोई वॉइस में आपको तकलीफ हो रही है आवाज में, ये पता नहीं रात को थोड़ा डॉग्स थोड़ा शोर कर रहे हैं, बहुत टाइम हो गया रात का मैं शूट कर रहा हूँ। चलो चलते हैं, जाने दो। y इज इक्वल टू एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, ये है अपना। अब हम क्या करेंगे, फॉर रेंज, रेंज निकालने की ट्राई करते हैं। रेंज के लिए क्या करेंगे, y को 0, तो ये कितना होगा ax बराबर बी एक्स स्क्वायर, तो x x कट जाएगा, तो x मेरा सीधा सीधा आंसर आ जाएगा a बाई बी, और यही रेंज होगा। 2 मिनट में कौन सा ऑप्शन है, हाँ, तो रेंज के लिए इसका आंसर क्या हो गया p, इसका आंसर क्या हो गया p, ठीक है ना। अब हम निकालते हैं एच मैक्स। एच मैक्स पहले नो डाउट पहले क्या निकालना होता है, डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो a माइनस टू बी एक्स, तो आपका इसको 0 करना है, तो x बराबर कितना आएगा a बाई टू बी, और ये कहाँ डालना है, मेन इक्वेशन में। तो आपका एच मैक्स आ जाएगा a इंटू एक्स, कितना हो जाएगा a बाई टू बी माइनस बी बाय एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर बाय 4b स्क्वायर, तो ये b भी खत्म हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर बाय टू बी माइनस ए स्क्वायर बाय 4b, तो टू बी करेंगे तो आंसर आएगा ए स्क्वायर बाय 4b। ये आपका एच मैक्स हो गया। तो एच मैक्स ये देखो क्यू, तो आपका क्यू मैच हो गया। तो 2 क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिया। अब बचा है एक्स कंपोनेंट। अभी एक्स कंपोनेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंपैरिजन वाला मेथड को हमें करना पड़ेगा। नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, एक्स कंपोनेंट भी है हमारे पास, ठीक है चलो वैसे करते हैं। तो ये 2 पार्ट आप लिख लो, चलो ये जगह इधर करते हैं। तो हम निकालने जा रहे हैं एक्स कंपोनेंट, मतलब जो भी आएगा ट्राई तो करते हैं। अब ये कंपेयर करो, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमारा इक्वेशन क्या है, ए एक्स माइनस बी एक्स। तो सबसे पहले मुझे मिल गया थीटा बराबर क्या आ गया, tan इनवर्स ए, है ना। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, tan थीटा बराबर ए। फिर आप निकालो, इन दोनों को कंपेयर करो, है ना, कितना आएगा। अगर ध्यान से देखोगे b इज इक्वल टू हाफ जी बाय हाफ जी बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ एक छोटी सी चालाकी आपको करनी है, u cos थीटा ही क्या होता है, x कंपोनेंट होता है। तो आप डायरेक्ट क्या करो, ये 2b को इधर जाओ, 2b बाय ये g, और यही हो जाएगा आपका 1 अपॉन यू एक्स का स्क्वायर। तो यू एक्स उल्टा कर दो, तो यू एक्स स्क्वायर को उल्टा किया तो कितना आ गया, g बाय टू बी, जी बाय टू बी। तो अपना यू एक्स आ जाएगा अंडर रूट जी बाय टू बी, तो ये हो जाएगा एक्स कंपोनेंट। देखो जी बाय टू बी, ये देखो ये हो गया हमारा r, ये भी मैच हो गया। अब क्या करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए आ जाओ, यहाँ पे जगह है अपने पास। अब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है अपना 2u/g, ठीक है ना। अब मुझे कुछ भी करके y कंपोनेंट अगर मिल गया तो मेरा काम हो गया। अब हमने ऑलरेडी रेंज निकाल रखा है, x भी हमारे पास, तो एक काम करो एच मैक्स का यूज करो।
क्यों एच मैक्स का यूज कर रहा हूँ? पिछले लेक्चर में ही मैंने बताया था कि टाइम और एच मैक्स दोनों वाई कंपोनेंट की वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो आ जाओ इधर, तो एच मैक्स मैंने लिख लिया। एच मैक्स क्या होगा? ए स्क्वायर बाय 4b, यह अपना किसके बराबर होगा? वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट स्क्वायर बाय 2g। तो अगर ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो ये कितना होगा? ए स्क्वायर जी बाय 2b का रूट, ये होगा आपका वाई। देख लो एक बार, 2 2 कट, जी इधर गया, ए स्क्वायर जी बाय 2b और वाई बराबर। अब मैं टाइम ऑफ फ्लाइट को डायरेक्ट डालूंगा। चलो यहाँ पे आ जाओ, जगह का थोड़ा कम है यहाँ पे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या डालूंगा? 2u/g। तो टाइम कितना आया? टाइम 2 इंटू वेलोसिटी का y कंपोनेंट कितना है? a तो बाहर आ जाएगा, चलो ऐसे लिख देता हूँ, a स्क्वायर g बाय 2b अपॉन 2u/g। अगर इसको अच्छे से लिखना हो हमें, तो अच्छे से अगर लिखना हो इसको तो क्या करेंगे? टाइम, ये 2 अंदर लेके जाओ, सब कुछ अंदर लेके जाओ आप, कितना हो जाएगा? 4 a स्क्वायर g बाय 2b, जी को भी अंदर लेके जाओ, जी स्क्वायर। तो यहाँ से टाइम आ जाएगा आपका फुल एंड फाइनल। ये 2 तो अंदर ही रहेगा, ए स्क्वायर भी रहेगा, एक जी भी रहेगा, तो कितना आएगा? अंडर रूट 2a स्क्वायर बाय bg, 2a स्क्वायर बाय bg, ये हो गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट s। तो ये वाले क्वेश्चन में हमने सब कुछ अटेम्प्ट कर लिया। टाइम ऑफ फ्लाइट, एच मैक्स, एक्स कंपोनेंट, tan थीटा, रेंज, जो भी निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन में हमने सब निकाल लिया। ठीक है ना? देख लो, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं आपका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, जल्दी रिप्लाई आपको कर दूंगा अगर कोई आपको डाउट लग रहा है तो। देख लो, एक मेथड मेरे दिमाग में ये भी आ रही है, बहुत शॉर्टकट है, हम यूनिट एंड डायमेंशन से कर सकते हैं ये, है ना? यूनिट एंड डायमेंशन से इतना इजी हो जाएगा। अब देखो a बाय बी, अब इसको आप क्या करोगे? a का डायमेंशन कितना है मुझे बताओ? a का डायमेंशन कितना है? चलो करना है क्या उससे? चलो उस मेथड से कर लेते हैं, कुछ ना कुछ तो फायदा ही होगा, आपको सीखने को मिलेगा कुछ ना कुछ। इतनी जगह बस हो जाएगी हमें, है ना? एक नया एंगल देता हूँ आपको, है ना? यूनिट एंड डायमेंशन को बहुत हल्के में लेते हैं लोग, लेकिन बहुत अच्छी चीज है वो, है ना? अब देखो y मतलब डिस्टेंस है, तो इसका डायमेंशन l हो गया, बराबर a इंटू एल हो गया ये। तो आपका a का डायमेंशन आएगा l0, डायमेंशन लेस आएगा, है ना? तो नो डायमेंशन लेस मतलब इसको हम क्या करो, 1 कर दो इसको। ठीक है, फिर ये और ये कितना आएगा? l बराबर b इंटू एल स्क्वायर। तो b कितना आ जाएगा हमारा? l की पावर -1। क्लियर है क्या इतना? फिर हमें ये भी पता है कि g का डायमेंशन कितना होता है हमारा? LT-2। ठीक है, अब ये चीज हमारे पास है। अब आप ऑप्शन चेक करो। अभी देखो मेरे को वेलोसिटी चाहिए, ए वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी का डायमेंशन कितना होता है? LT-1। अब कौन सा ऑप्शन LT माइनस देगा? चेक कर लो, ये देखो a बाई बी, ए बाई बी कितना है? 1/l, ये तो l का डायमेंशन है, गलत है, गलत है। फिर a स्क्वायर बाय 2 4b, a स्क्वायर बाय 4b कितना हो जाएगा? मतलब a स्क्वायर, ये तो डायमेंशन लेस b, l देगा, वो भी l देगा, गलत है वो भी। फिर आ जाओ इधर g बाय 2b, अब इसको अगर चेक करोगे आप g बाय 2b को, है ना? ऑप्शन आर को मैं चेक कर रहा हूँ, तो कैसे होगा? अंडर रूट जी का डायमेंशन होगा LT-2 और b का डायमेंशन होगा l-1, तो ऊपर जाके आंसर आएगा LT-1। ठीक है, तो आंसर हो गया आपका पहले का आर। फिर टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए आपका डायमेंशन चाहिए टी, तो डायरेक्ट ये चेक करके आपको दिखा रहा हूं मैं एस ऑप्शन। तो कितना होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब कितना हो गया? ये तो डायमेंशन ले हटाओ इसको, बी इंटू जी, ये कितना होगा? l-1 इंटू LT-2, एल खत्म, बाहर आ गया टी, आपका मैच होगा यही और ये। बस दिक्कत कहाँ पे आएगी? रेंज और एच मैक्स निकालने के लिए। क्यों इस मेथड से क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों का डायमेंशन एल एल है। देखो ये दोनों एल देंगे और दोनों एल देंगे, तो उसके लिए आप क्या करो, ये दोनों आप ऐसे शॉर्टकट से निकाल सकते हो डायमेंशन से, और ये दो बचे वो तो 2 मिनट में आ जाएगा। रेंज के लिए y0 करो और एच मैक्स के लिए dy/dx। तो थोड़ा शॉर्टकट, थोड़ा रेगुलर मेथड कंबाइन करके
हम टाइम बचा के ये क्वेश्चन बड़े आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है भाई, आज के लिए हम रुकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और बहुत प्यार देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम लोग मेहनत कर रहे हैं सच में और खुले दिल से। पूरा आपको जो भी कंटेंट है ये देने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे पढ़ाना है इसलिए फिर इजी इजी क्वेश्चन दो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन दो, ऐसा नहीं कर रहा हूँ मैं। जो सच में कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है, सच में जो सिलेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है, वो चीज़ मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये नया नया सब वीडियो चल रहा है, आप भी मुझे एडवाइस दे सकते हो, मैं ज़रूर वो एडवाइस सुनूंगा और वैसे खुद को अगले लेक्चर में चेंज करने का कोशिश करूंगा। नए नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, और हम लोग पूरे आपके साथ हैं। हमारा चैनल आपका ही है, बस आप लोग पढ़ाई करो, क्योंकि ये 2 साल आपकी ज़िंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट सालों में से एक है। और यही 2 साल अगर आपने मेहनत कर दी, तो कसम से बोलता हूँ कि आगे आप पीछे पलट के नहीं देखोगे। तो इसलिए आप कुछ भी बैकग्राउंड के हो, कैसे भी बैकग्राउंड के हो, आप गांव में रहते हो, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है, तो आप नहीं पढ़ सकते, कोचिंग में नहीं जा सकते। तो ये जितने भी रीजन है, उस सब रीजन का सॉल्यूशन मैं लेके आया हूँ आपके लिए। आप मुझे बस बताइए, आपको अगर चाहिए होगा तो मैं आपको नंबर भी दूंगा। आप मुझे बस कॉल कीजिए और आपकी दिक्कत बताइए, मैं सब कुछ आपके लिए अवेलेबल कर दूंगा। बस ये 2 साल आपको पढ़ना है, मतलब पढ़ना है, क्योंकि यही एक है हम जैसे बैकग्राउंड मिडिल क्लास लोगों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए यही 2 साल है कि जिसमें हम चमत्कार कर सकते हैं। क्योंकि ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, फ्यूचर में आपको बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये होता है ना शॉर्टकट, बहुत बड़ा शॉर्टकट है ये, कि आप जैसे गांव में पढ़ रहे हो, एकदम आपके घर में एक छोटे से रूम में पढ़ाई कर रहे हो, और अब तुरंत आईआईटी में जा रहे हो एक एग्जाम देके, वो बहुत बड़ा शॉर्टकट है। और आपको जो भी कंटेंट चाहिए मैं आपके लिए अवेलेबल करूंगा। आगे जाके मैं कोशिश करूंगा आपके लिए केमिस्ट्री, मैथ्स, ये सारे लेक्चर मैं आपके लिए लेके आऊंगा। बस आप लोग पूरे मतलब ताकत से प्रिपरेशन करो, बस मैं आपसे यही वादा चाहता हूँ। और हमने आज इक्वेशन और ट्राजेक्टरी कंप्लीट कर लिया है। आने वाले लेक्चर में हम प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट एच पढ़ेंगे, और ये चैप्टर हम 1-2 लेक्चर में कंप्लीट करके फिर उसका पीवाईक्यू आएगा, और पीवाईक्यू के बाद उसके मैं बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवाऊंगा। इससे आपकी 360 डिग्री प्रोजेक्टाइल मोशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इंक्लाइन मोशन का भी वीडियो आएगा नो डाउट। तो उससे आपका पूरा इसका कॉम्प्रहेंसिव एकदम प्रिपरेशन होता रहेगा। फिर मैं आपको हमारे चैनल पे डीपीपी वगैरह सब प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, बस आप लोग एकदम अच्छे से पढ़ाई करते रहो। जो भी दिक्कत हुई तो मेरे से शेयर करते रहो, और हम लोग बहुत ऐसे ही अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आएंगे। सो थैंक यू सो मच, आपने इतना कीमती समय हमें दिया, और यूट्यूब पे इतने सारे लेक्चर होने के बावजूद भी आपने हमारा लेक्चर देखा। और क्योंकि धीरे धीरे लोग समझ जाएंगे कि कंटेंट में दम है हमारे, तो हम लोग आएंगे, अगले वीडियो के साथ आएंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद।